लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों के द्वारा सलमान खान के घर पे हमले के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस तरीके से सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर सक्रिय है। सलमान खान की हिफाजत के लिए आखिर क्या इंतजाम किए गए मुंबई पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि इससे हमले से पहले सलमान खान को और सलमान खान के पिता को लेटर भी मिल चुके हैं सलमान खान को जान से मारने की धमकी को लेकर। इससे पहले जब लेटर मिले थे उस वक्त सलमान खान की हिफाजत में वाई सिक्योरिटी दी गई थी। वाई प्लस सिक्योरिटी सलमान खान को इससे पहले दी जा चुकी है और इसके बाद इस हमले के बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से खुद बात की और बात करने के बाद वहाँ के पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया कि सलमान खान की सिक्योरिटी को और बढ़ाई जाए। तो सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ाकर अब किस ग्रेड की सिक्योरिटी उन्हें मिलेगी, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें सिक्योरिटी के इंतजामात और सिक्योरिटी के लेवल्स को जानना पड़ेगा। उससे पहले आपको बता दें कि सलमान खान को अगर अपनी जान बचानी है तो लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक उन्हें बीकानेर की एक मंदिर जो कि बिश्नोई समाज की मंदिर है वहाँ पर जाकर उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। अगर सलमान खान ऐसा करते हैं तो सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फिर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन सलमान खान को अभी तक इस मामले में कोई भी बातचीत करते हुए नहीं देखा गया कि सलमान खान का इसके बाद क्या स्टैंड है। लेकिन अभी तक सलमान खान के रवैये से लगता है कि वो माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच ये इस हमले को लेकर अब मुंबई पुलिस के क्या इंतजाम हैं, इसको लेकर आपको इस सिक्योरिटी लेवल को समझना ज़रूरी है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारत में सिक्योरिटी सिस्टम के ग्रेड्स कितने हैं। इनमें कई ग्रेड्स अलग अलग होते हैं। जैसे पहला ग्रेड्स होता है एक्स, उसके बाद फिर वाई, उसके बाद फिर जेड है, उसके बाद फिर जेड प्लस और सबसे ऊपर इनमें ग्रेड्स होते हैं एसपीजी कमांडोज के। ये सभी ग्रेड्स और ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस भारत सरकार के अधीन आती है। भारत सरकार को जब भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जान को खतरा महसूस होता है तो भारत सरकार द्वारा उस व्यक्ति को इन ग्रेड्स में से किसी एक ग्रेड्स की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है और इसका खर्च खुद भारत सरकार उठाती है। लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खुद अपनी जान का खतरा महसूस होता है और वो भारत सरकार से मुतालबा करती है अपनी सिक्योरिटी के लिए तो इसका खर्च उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है। इसी तरीके से सलमान खान को भी इन्हीं सिक्योरिटी सिस्टम में से एक ग्रेड की सिक्योरिटी यानी वाई सिक्योरिटी सलमान खान को गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराई गई थी। लेकिन सलमान खान के घर पे हमला होने के बाद अब सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। हो सकता है कि सलमान खान को अब जेड सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। लेकिन क्या इस हमले के बाद सलमान खान के लिए जेड सिक्योरिटी काफ़ी होगी? ये जानने के लिए हमें इस सिक्योरिटी के ग्रेड के फ़र्क को जानना पड़ेगा। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि भारत में वीवीआईपी सिक्योरिटी सिस्टम में काम करने वाली कई एजेंसियां हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एजेंसी एसपीजी कमांडोज की है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। इसका काम है भारत के प्रधानमंत्री और उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद यह सिक्योरिटी पूर्व प्रधानमंत्री को भी दी जाने लगी थी, लेकिन हाल ही में 2-4 साल पहले इस सिक्योरिटी को पूर्व प्रधानमंत्री से हटा लिया गया। एसपीजी देश के सबसे जाबाज सिपाही कहे जाते हैं। इनका चयन पुलिस, पैरामिलिट्री, पीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी से किया जाता है। ये बल गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये जवान एक फुल्ली ऑटोमेटिक गन 2000 एफएनएफ असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लॉक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। एसपीजी के जवान अपनी आंखों पर एक खास तरह का चश्मा भी पहनते हैं। ये चश्मा उन्हें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता। इस फोर्स में सबसे खास बात यह है कि ये फोर्स हमलावर फोर्स नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन फोर्स है। क्या है जेड प्लस सुरक्षा? जेड प्लस सुरक्षा एसपीजी के बाद दूसरे नंबर की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पूर्व प्रधानमंत्रियों, देश के खास मंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है। इसमें सुरक्षा का मजबूत घेरा उपलब्ध कराया जाता है। जेड सुरक्षा भी 2 तरह की होती है, जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी। आमतौर पर केंद्र के बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा मिली होती है। इस सुरक्षा में हर वक्त कम से कम 55 सुरक्षाकर्मी जवान तैनात रहते हैं, जिसमें
10 से ज़्यादा एनएसजी कमांडो तैनात रहते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर भी तैनात होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो की होती है। आपको बता दें कि एनएसजी के भी कई भाग होते हैं, जिसमें 2 सबसे खास हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी और दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी एसआरजी। एसएजी में भर्ती सिर्फ सेना के जवानों की होती है, जो कि सिर्फ आतंक विरोधी एक्शन के लिए तैनात किया जाता है, जबकि एसआरजी में सेना व अर्धसैनिक दोनों तैनात होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर एसएजी के ही जवान वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा आईटीबीपी और सीआरपीएफ के भी जवान Z+ सिक्योरिटी की श्रेणी में शामिल होते हैं। साथ ही Z+ सिक्योरिटी में स्कॉट और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। आखिर किसे मिलती है Z+ सुरक्षा? उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री या कोई प्रमुख नेता, प्रसिद्ध कलाकार या कोई प्रसिद्ध क्रिकेटर या कोई देश का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे ये सुरक्षा दी जाती है। क्या है Z सुरक्षा? Z सुरक्षा लेवल में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिस भी शामिल होते हैं। क्या है वायु सुरक्षा, जो कि अभी तक सलमान खान को दी जा चुकी है? ये सुरक्षा का तीसरा स्तर होता है। कम खतरे वाले लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है, लेकिन हाल ही में सलमान खान के घर पर अटैक के बाद अब ये सुरक्षा और बढ़ा दी जा सकती है। वाई सिक्योरिटी में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 कमांडो तैनात होते हैं। अब आती है बारी एक्स सुरक्षा की। इस श्रेणी में 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें एक PSO होता है यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। देश में काफ़ी लोगों को एक्स लेवल की सुरक्षा मिलती है। इस सुरक्षा में कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है। ये थी भारत की वीवीआईपी सिक्योरिटी सिस्टम। अब आपको क्या लगता है कि सलमान खान की हिफाजत के लिए Z+ सिक्योरिटी काफ़ी होगी? या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।